हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन 4 के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सबसे बड़े पैकेज का ऐलान। अर्थव्यवस्था में डाले जाएंगे 20 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह से नए रूप रंग में होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्य से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस पैकेज के तहत किसान, मध्यम वर्ग समेत सभी वर्गों को मदद दी जाएगी। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका का दावा, इस महामारी की वैक्सीन पर हो रही रिसर्च को चुराना चाहता है चीन। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इस वायरस का कहर बरकरार है और हर देश इसकी वैक्सीन खोजने में जुटा हुआ है। वहीं इस महामारी को लेकर अमेरिका लगातार चीन पर आरोप लगा रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि चीन इस महामारी की वैक्सीन की रिसर्च चुराना चाहता है। साइबर हमलों ने अमेरिका और चीन के बीच संबंध और खराब कर दिए हैं। अमेरिका की शीर्ष एजेंसी चीन को इस महामारी की वैक्सीन की रिसर्च न चुराने की कड़ी चेतावनी जारी करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे प्रदेशों से लौट कर आए श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर रोजगार शुरू नहीं किए गए तो भूखमरी की समस्या पैदा हो जाएगी। यूपी सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने कहा है कि 1 मार्च से लेकर अब तक बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आए हैं। अगले 10 दिन में और 10 लाख लोग यहां आएंगे। यूपी सरकार ने प्लान किया है कि 24 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यूपी को हम रेडीमेड गारमेंट्स का हब बना रहे हैं। इसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की योजना बनाई जा रही है। अकेले मनरेगा में ही रोजगार देने की बहुत बड़ी ताकत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, योगी सरकार ने मंगलवार को 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में डीबीटी के जरिए 225.39 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर भी कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार ने नई दिल्ली ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन की जारी। जी हां दोस्तों, इस वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से ट्रेन, बस, हवाई यात्रा समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिए गए थे। लेकिन लोगों की परेशानियों और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लॉकडाउन 3 में काफी कुछ रियायतें दी जा रही हैं। दिल्ली में भी मंगलवार को 15 विशेष यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। जबकि इस महामारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ट्रेनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ट्रेनों द्वारा दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हीं यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें इस महामारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे। और उससे अनुरोध किया जाएगा कि यदि उनके पास स्मार्टफोन हो तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रेन के बाद अब दिल्ली मेट्रो सेवा भी जल्द होगी शुरू। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 3 खत्म होते होते शायद ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आंशिक रूप से शुरू हो जाएंगे। भारतीय रेल सेवा दोबारा से शुरू हो गई है। फ्लाइट का ऑपरेशन भी जल्द खोलने की बात चल रही है। अब ऐसे में दिल्ली मेट्रो की सेवा भी जल्द शुरू हो सकती है। इसके संकेत दिल्ली मेट्रो रेल सेवा ने दिए हैं। दिल्ली मेट्रो ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि मेट्रो स्टेशनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखे गए हैं जो पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करेंगे। डीएमआरसी के मुताबिक मेट्रो की सेवाएं शुरू होने पर सुरक्षित मूवमेंट के लिए मेट्रो परिसर में मौजूद मशीनों जैसे एएफसी, गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर इत्यादि की सफाई के लिए भी विशेष स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के लिए की गाइडलाइन जारी। 80 साल से ज्यादा उम्र के यात्री नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा।
जी हां दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब उड़ानें शुरू की जाएंगी तो यात्रियों और एयरलाइंस को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इस एसओपी के मुताबिक केंद्र ने एयरलाइंस से कहा है कि उड़ानें शुरू होने के पहले फेज में 80 साल से ऊपर के व्यक्ति को यात्रा की इजाजत ना दी जाए और केबिन में बैग ले जाने की भी इजाजत ना दी जाए। अगर किसी यात्री या स्टाफ में कोई लक्षण दिखाई दे रहा है और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया झटका, व्यापार समझौते पर फिर बातचीत से किया इनकार। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे एक दिन पहले अमेरिका ने बीजिंग को व्यापार युद्ध खत्म करने के लिए इस साल की शुरुआत में हुए समझौते का सम्मान नहीं करने पर बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। ट्रंप का बयान हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की उस खबर के संदर्भ में आया है जिसमें कहा गया था कि चीन व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करना चाहता है ताकि इससे बीजिंग के अधिक अनुकूल बनाया जा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटर्न भरने की आखिरी तारीख। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स को और वक्त मिल सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए ऐसे ही कुछ बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की अलग अलग तारीखों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आईटी रिटर्न फाइल करने की मियाद बढ़ सकती है। अभी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सभी तरह के टैक्स ऑडिट की तारीख भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि टैक्स ऑडिट की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होती है। यह निर्णय देश और दुनिया में जारी इस महामारी के कहर और इससे निपटने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन की वजह से लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में आप भी उठा सकते हैं मोदी सरकार की इस स्कीम का फायदा, मिलेगी 3.75 लाख रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन की मार झेलकर अपने गांव पहुंचे बहुत सारे युवा अब शहर नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वो गांव में किसी अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए मोदी सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना बड़े काम की है। गांव स्तर पर मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित करके कमाई की जा सकती है। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सकता है। लैब बनाने के लिए 5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसका 75% मतलब 3.75 लाख रुपए सरकार देती है। अभी देश में किसान परिवार की संख्या के मुकाबले लैब बहुत कम है, इसलिए इसमें रोजगार का बड़ा स्कोप है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की इस स्कीम में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले ग्रामीण युवा पात्र होंगे और इसके आवेदन के लिए एग्री क्लिनिक कृषि उद्यमी प्रशिक्षण के साथ द्वितीय श्रेणी से विज्ञान विषय के साथ मैट्रिक पास होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। संक्रमण के नए मामलों ने उड़ाई चीन की नींद, वुहान में पूरे शहर का होगा टेस्ट। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान से निकला यह वायरस दुनिया में कहर बरपा रहा है। वुहान में इसके संक्रमण के मामले एकदम गायब हो गए थे, लेकिन एक बार फिर वुहान में इससे संक्रमित व्यक्ति सामने आ रहे हैं। इस महामारी की वापसी के डर से चीन अब तक का सबसे बड़ा टेस्टिंग अभियान चलाने जा रहा है। इस महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से चीन आने वाले 10 दिनों में पूरे वुहान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस संक्रमण का टेस्ट कराएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आज अंतरिक्ष में दिखेगा हैरत अंगेज नजारा, धरती के बगल से आतिशबाजी करते हुए निकलेगा धूमकेतु। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष के कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे अब भी पर्दा नहीं उठा है, लेकिन कई बार लोगों को बेहद हैरत अंगेज नजारे अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक नजारा आज अंतरिक्ष में देखने को मिलेगा। यह नजारा आसमानी आतिशबाजी का होगा। यह बेहद खूबसूरत नजारा होगा जब आसमान से चमकते हुए धूमकेतु धरती के पास से निकलेंगे। इन्हें आप बिना किसी दूरबीन के खुली आंखों से भी देख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं मौसम अपडेट्स। शुरू होने वाली है प्रचंड गर्मी का दौर, सताएगी लू, बढ़ेगी तपीश। जी हाँ दोस्तों, मई में अब तक मौसम खुशगवार बना हुआ था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि 15 मई से तापमान भी बढ़ेगा और लू के थपेड़े भी सताना शुरू कर देंगे। फिलहाल 2 दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब बंगाल की खाड़ी में कमजोर पड़ रहा है, इससे मौसम बदल जाएगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों के दौरान बीच बीच में आने वाले बादलों के कारण या बारिश से कुछ राहत मिल सकती है। इससे 15 मई तक लू नहीं चलेगी, उसके बाद लू शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों देश भर में जारी लॉकडाउन के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आई है, जिसके चलते इसके दाम स्थिर बने हुए हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 69 रुपए 39 पैसे पर स्थिर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमतों में आया फिर से उछाल। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 125 रुपए का उछाल देखने को मिला है। सोने की कीमतों के बढ़ने के कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी, यूएस चीन के बीच व्यापार युद्ध को लेकर के किसी तरह का कोई नतीजा नहीं और विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लगातार कमजोर होना है। ऐसे में सोने की कीमत आने वाले दिनों में 46,300 से लेकर 46,400 रुपए तक के स्तर को छू सकती है। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है और यह भी 44,500 रुपए प्रति किलो के स्तर तक जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कतर एयरवेज का बड़ा तोहफा, दुनिया के 1 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फ्री देगी 2 फ्लाइट टिकट। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में यह महामारी लगातार कहर बरपा रही है। इससे निपटने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य कर्मी इसके खिलाफ लड़ाई में पहली पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं खुद की चिंता किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। इस बीच 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के दिन दुनिया भर के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कतर एयरवेज ने बड़ा तोहफा दिया है। एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि वह दुनिया भर के 1 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फ्री फ्लाइट टिकट मुहैया कराएगी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि हर देश के हेल्थ प्रोफेशनल्स एक जोड़ी टिकट जीतने के लिए योग्य रहेंगे। टिकट देने की प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण रहेगी। इसके लिए हर देश की जनसंख्या के हिसाब से उसे टिकट आवंटित किया जाएगा और यह टिकट उन जगहों के लिए कराई जाएगी जहां कतर एयरवेज की फ्लाइट जाती है। टिकट को 26 नवंबर 2020 तक बुक कराना होगा और यात्रा 10 दिसंबर 2020 तक की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीमा पर चीनी हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान, भारतीय वायुसेना के सुकोई लड़ाकू विमानों ने खदेड़ा। जी हां दोस्तों, भारत से लगी सीमाओं पर चीन अकारण तनाव पैदा करने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में अतिक्रमण के विफल प्रयास के बाद अब चीनी हेलीकॉप्टरों ने इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद समीप उड़ान भरी है। हालांकि भारतीय वायुसेना के सुकोई लड़ाकू विमानों ने इन हेलीकॉप्टरों को खदेड़ दिया। पूर्वी लद्दाख में बीते हफ्ते भी चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की थी। इस पर दोनों ओर के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई थी। इसमें कई सैनिक घायल हो गए थे। इसी तरह की घटना सिक्किम सीमा पर भी हुई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 17,999 रुपए की कीमत में लॉन्च हुआ Honor 9X Pro स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, हुआवे के सब ब्रांड ऑनर ने भारतीय बाजार में लेटेस्ट Honor 9X Pro स्मार्टफोन को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला फोन है जिसमें हुआवे मोबाइल सर्विस का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसमें गूगल मोबाइल सर्विसेज नहीं मिलेंगी। एप्स के लिए फोन में गूगल प्ले स्टोर की जगह हुआवे की ऐप गैलरी मिलेगी। इसके अलावा फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा और 3 रियर कैमरे दिए हैं। इसमें 226 GB का स्टोरेज मिलेगा और इस फोन की अर्ली सेल में भाग लेने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी ने एक विशेष ऑफर रखा है। इसमें 3,000 रुपए का डिस्काउंट और 6 महीने तक के लिए नो कॉस्ट EMI ऑप्शन ऑफर किया गया है। लॉन्चिंग ऑफर के तहत कंपनी एक्सीडेंटल डैमेज पर 1 टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रही है, जो 3 महीने तक वैलिड रहेगा। और अगर यह फोन किसी ग्राहक को पसंद नहीं आता है तो कंपनी 7 दिन के भीतर इस ग्राहक से फोन वापस ले लेगी।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।